जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वाले सब हमारे भाइयों बहनों को मैं अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं, इसमें शामिल होते हैं। आपकी दुआओं की हमें आवश्यकता है। हम अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करेंगे और उस परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ में आपके सम्मुख आते हैं। दया करिए और अपनी महिमा आज के इस समय में प्रकट करिए, यीशु के नाम में, आमीन। मैंने आज आपके लिए एक वचन लिख कर रखा है और उस वचन का शीर्षक है संयम। आप सोच रहे हैं कि इतना मैंने गैप क्यों रख दिया? अरे, आज का जो विषय ही है वो है संयम। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा संयम रखो। वचन क्या बताता है? गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसके 22 पद से, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहां पर विषय क्या बताया गया है? 9 आत्मा के फलों के बारे में बताया गया है और आत्मा के फल में 9वां नंबर है संयम का। अरे भाई, संयम को पहले स्थान पे क्यों नहीं रखा गया? संयम का अर्थ अंग्रेजी में होता है पेशेंस, या इसको हम धीरज भी कह सकते हैं। लेकिन संयम और धीरज में कुछ तो अंतर होगा, नहीं तो परमेश्वर के आत्मा के फल के बारे में धीरज को संयम कह देना चाहिए या संयम को धीरज कह देना चाहिए। यहां पर बताया गया है संयम रखो, और जो व्यक्ति संयम रखता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनके जीवन में आत्मा का फल होता है। क्या आपके जीवन में ये आत्मा का फल है? और ये संयम आत्मा का फल है। और कौन सी आत्मा? वचन बताता है पवित्र आत्मा, सत्य आत्मा, सही आत्मा, पवित्र आत्मा, उसका फल है संयम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या ये संयम का आत्मा हमारे जीवन में है? वचन बताता है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। 25वें पद क्यों हम आपके सामने पढ़ रहे हैं? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। संयम एक व्यक्ति का ऐसा हथियार है जो कभी भी कुछ नहीं करेगा, और इसी को हम तुलना करते हैं और समानता करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में धीरज होगा वो व्यक्ति संयमी भी होगा, और जिस व्यक्ति के जीवन में भरोसा होगा, उसके पास धीरज होगा, वो व्यक्ति संयम भी बरतने पाएगा। भरोसे के साथ में, धीरज के साथ में संयम होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं यीशु मसीह के बारे में कहना चाहता हूं। यीशु मसीह की आंख पर पट्टी बांधी गई, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया,
यीशु मसीह के गाल पर थप्पड़ मारा गया और लोग कहने लगे, भविष्यवाणी करो, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारे ऊपर किसने थूका है बोलो, तुमको किसने थप्पड़ मारा बोलो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह तो सब जानते थे कौन मार रहा है, किसने थप्पड़ मारा, किसने थूका, लेकिन उन्होंने संयम रखा। मैं पहले शमूएल में एक व्यक्ति का उदाहरण पढ़ता हूं, और यह व्यक्ति को राजा बनने के लिए चुनाव किया गया है। यह राजा का नाम है साउल, जो इज़राइल का पहला राजा बना। और इसके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके हम उम्र थे, जो बढ़े हुए थे। और जब साउल की बात आई तो जब लोगों ने सुना, उनके साथियों ने, अरे ये तो गदहियों को चराता था, अपने पिता की गदहियों को खोज नहीं पा रहा था, अब ये राजा बनेगा। साउल सब सुन रहा है, लेकिन लिखा गया है साउल चुप रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, साउल को तो मालूम हो गया कि मैं बादशाह बनूंगा, लेकिन इसके बाद भी वो संयम क्यों बरत रहा है? इसलिए कि मालूम है मुझे बादशाह बनने के लिए चुनाव करा गया है, कल मेरा अभिषेक होगा, अभी मैं राजा बनने के लिए केवल चुनाव करा। मेरे पास सामर्थ है, मैं चाहूं तो अभी इन लोगों को पकड़वा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। संयम बरतिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। संयम की बात करते हैं तो हमको यूसुफ के बारे में भी पता चलता है। यूसुफ के भाई लोग ऐसे थे जो जब उसके पास पहुंचे तो उसका हृदय भी मन में हुआ कि मैं भी रोऊंगा, लेकिन वो रोया नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपके साथ ये वाली बात को कहना चाहता हूं कि आप प्रभु से प्रार्थना करिए। आप अपनी जिंदगी के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि वो आत्मा का ये फल आपके जीवन में दे, संयम। संयम संयम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये संयम आपके जीवन में निश्चय एक बड़ी आशा को उत्पन्न करेगा, और संयम के कारण से आप देखिएगा बहुत सारे काम करने पाएंगे। एक बड़ा मेला चल रहा है और उस मेले में बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है। हालांकि दूसरे ये विषय का है, लेकिन फिर भी कहा गया इन्होंने बहुत संयम बरता है। इन्होंने 10 साल से अपने हाथ को नीचे नहीं करा है। इन्होंने किसी की तरफ अपने आंख को उठाकर नहीं देखा। संयम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जब धैर्य का बांध टूट जाता है तो हमारा संयम नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में भरोसा होगा तो ये धैर्य हमको संयम प्रदान करने में मदद करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा का संयम का फल हमारे जीवन में दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में, खासतौर से जो लोग के जीवन में संयम नहीं है, उन्हें संयम प्रदान करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।